तिब्बत में आए 7.2 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के लिए निर्वासित तिब्बत सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी फुनसुक ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। यशी फुनसुक की माने तो चीन के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। वो हमेशा ही विश्व पर्यावरण अधिवेशन में बतौर सदस्य शिरकत करता है, मगर तिब्बत को लेकर कभी सही आंकड़े नहीं दिखाता। ठीक वैसे ही तिब्बत में आधी रात को इतनी तेज गति से आए भूकंप में कितना जानी नुकसान हुआ है, इसकी तस्वीरें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, जबकि दुनिया में ऐसे बेहद कम देश है जहां की खबरें तुरंत प्रसारित नहीं होती हैं। यशी ने कहा कि चीन इसलिए भी इस प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसकी ओर से तिब्बत के पर्यावरण का अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इतना दोहन किया गया है कि अब वहां की जलवायु भी अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी है। यही वजह है कि गाहे बाहे तिब्बत में प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती हैं, जिसमें न जाने कितने ही लोग जान गंवा देते हैं, मगर उनकी सही रिपोर्ट भी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि चीन ऐसा होने नहीं देता। उन्होंने कहा कि चीन की इस ओछी हरकत से आज तिब्बत का बच्चा बच्चा परेशान है। यशी फुनसुक ने कहा कि बीती रात 1:30 बजे आए भूकंप के कारण भी वहां के लोगों को बेहताशा परेशानी का सामना करना पड़ा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को बदहाश होकर जान बचानी पड़ी है। बावजूद इनके वहां कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ चीन सरकार का खौफनाक रवैया जिम्मेदार है। भूकंप तिब्बत का पर्यावरण को चीन सरकार ने कई बार उल्लंघन करने की वजह से आज हमेशा तिब्बत के वो पर्यावरण के दुविधा के नाते भूकंप होते रहा, कई बार होते रहा, कई रूप में आया और अनेक परिस्थिति वहाँ के हमारे जो तिब्बती वासी जो वहाँ फंसे हैं। और आज भी जो सुनने को मिला कि वहाँ एक बहुत बड़ी भूकंप आया है, लेकिन अभी तक सुनने में एक अपने आप का सभी लोगों ने जान बचाने का पूरा कोशिश किया है। रातों रात सब अपना घर परिवार सब शहीद भागने का ऐसा सुनने को मिला है। लेकिन चाइना सरकार का हमेशा मालूम है कि छुपा के रखता है, असली समाचार तो बाहर आते नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी दुख है क्योंकि परिवार के सभी लोगों का जो सब कुछ अपना रहे नहीं है और अब दोबारा इनको अपना पुनर्जीवन करना पड़ेंगे। ये वास्तव में है क्योंकि चाइना ने अनेक अपने फायदा के लिए तिब्बत के पर्यावरण पर जो छेड़छाड़ करने के बाद आज जो कुछ हो रहा है चाइना के अंदर, और ये एक तरफ से उसके नाते है और ये तिब्बत के वासियों के लिए जो रह रहे उन लोगों के लिए भी बहुत ही एक गंभीर परिस्थिति है क्योंकि ये चाइना ने ही सब कुछ करने के बाद ये आज हमारे लोगों को भी वहाँ दुविधा में करना पड़ रहा है। जी, चाइना को सुधारना चाहिए क्योंकि विश्व के पर्यावरण का अधिवेशन होता है, उसमें प्रस्ताव प्रेरित होता है और हमेशा उस पर वो चर्चा में भाग लेते हैं और पर्यावरण का संरक्षण के लिए इनको सोचना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि देश को बचा सकता है, मानव को बचा सकता है। ये उनकी ऐसा सोच विचार करना चाहिए। जी, लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। नहीं आएगी। आएगी। इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी। लगी शर्त? 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई। गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।